शरीर स्थान का द्वितीय अध्याय जो है चरक में अतुल्य गोत्रीय अध्याय हम पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए 4 नंबर जो श्लोक है, 4 नंबर श्लोक, इसमें भी अब क्वेश्चन की फॉर्म में है ये भी चैप्टर, कि जो शिष्य हैं उन्होंने गुरु से क्वेश्चन पूछे कुछ, कि जो मासिक श्राव है उसमें 3 दिन के बाद, या मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि जो शुक्र विषय क्वेश्चन पूछे, फिर आगे और आएंगे। तो 4th नंबर जो हमारा श्लोक है उसमें पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया, शुक्र विषयक प्रश्न पूछा था उन्होंने। 3rd लाइन में देखिए, मतलब फर्स्ट लाइन से देखना, अतुल्य गोत्र वाले पुरुष मैथुन के बाद गर्भ उत्पत्ति के लिए स्त्री की योनि के मार्ग से जो कुछ धारण कराता है उसे उसका शुक्र कहा जाता है। ऐसा धीर पुरुष बोलते, यह शुक्र याद रखना वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के उत्तम गुणों से युक्त होता है। यानी जो शुक्र है उसको बोला गया चतुष्पाद, यानी 4 वजह से उनकी उत्पत्ति हुई है, आकाश महाभूत उत्पत्ति में नहीं माना गया। वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल को मानते हैं, और इन्हीं गुणों से युक्त 4 पाद वाला कहा जाता है। मीन्स वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, आकाश नहीं है, और 6 रसों से युक्त होता है। तो शुक्र को चतुष्पाद और 6 रसों से युक्त इन्होंने माना। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे बोला गया 5 नंबर जो श्लोक है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए कि गर्भ संपूर्ण शरीर वाला कैसे, समय पर कैसे हो जाता है, सुख पूर्वक कैसे हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका कोई ऐसे मीनिंग है नहीं, या मतलब है नो डाउट, अब इतनी अच्छी संहिता है तो होगा ही, लेकिन अगर हम देखें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हमें एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें से क्वेश्चन रेयर है जो पूछे जाएंगे। आप आइए 8-4, ये हमारा जो है ना 840 पेज नंबर, 840 पेज नंबर पे बिल्कुल लास्ट जो है इस चैप्टर में लाइन, मींस विमर्श है, जो विमर्श के नीचे से 3rd लाइन में देखना, लास्ट में आधिक्य रज से कन्या पुरुषे शुक्रो अधिको भवेत नपुंसकम समत्वेन यथेच्छा पारमेश्वरी। ये आपने हाईलाइट किया, षडंगर के अकॉर्डिंग ये श्लोक है। अब ये इससे ऊपर वाले श्लोक में, ये जो 12, 13 और 14 नंबर श्लोक है, इसमें बताया गया कि जो संतान है उसकी उत्पत्ति, मतलब जो कन्या है वो कैसे उत्पन्न होगी, जो मतलब मेल है या फीमेल है कैसे बनता है, नपुंसक की उत्पत्ति कैसे, वो बताएगी। ये आपको पता है नॉर्मली भी, जब शुक्र की अधिकता ज्यादा है, मतलब जब शुक्र और शोणित का संयोग हो रहा है, उसमें जब शुक्र की क्वांटिटी ज्यादा है, तब क्या होगा कि जो मेल है, मेल चाइल्ड होगा। फिर अगर रज की मात्रा ज्यादा है तो स्त्री होगी, दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे तब नपुंसक की। और यथेच्छा पारमेश्वरी, बाकी ये षडंगर बोलते हैं कि बाकी भगवान की इच्छा से, मतलब उन्होंने भगवान को भी ऐसा बोला कि जो सेक्स है, यानी सेक्स जैसे बोलते हैं ना, डिविनेशन है कि वो मेल होगा फीमेल, तो उसमें भगवान की इच्छा, यानी यथेच्छा पारमेश्वरी, षडंगर ऐसा बोलते हैं। फिर 15 नंबर श्लोक में बोला गया देर से संतान क्यों होती है, इसका आंसर किया गया यहाँ पे, आहारम आहारम अप्राप्नोति यदा न गर्भ, यानी जिसको क्या होता है, आहार अच्छे प्रकार से नहीं मिलता, शोषम समोपनति परिश्रुति वा, और क्या होता है, योनि से जिसके श्राव होता ही रहता है स्त्री के, तम स्त्री प्रसूते सुचिरेण गर्भो पुष्टो यदा वर्ष गणे अभी स्यात्, यानी उस गर्भ की पुष्टि वर्षों में होती है, मतलब काफी टाइम तक वो यूट्रस में ही रहता है, डिलीवर नहीं होता, ये कारण बोला गया। विमर्श में देखिए आप इसके, विमर्श में 2nd लाइन में नागोदर, उपविष्टक और लीन, इनके यहाँ पे श्लोक बताए गए अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बोला संजात सारे महती गर्भे योनि परिश्रुत्वात्, संजात सार था गर्भ, योनि से परिश्रुत्वात् श्राव हो रहा है, वृद्धिम अप्राप्नुवन, अब वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा गर्भ, कोष्ठम तिष्ठति सस्फुर, मतलब स्फुरण तो हो रहा है गर्भ में लेकिन वृद्धि नहीं हो रही, बढ़ नहीं रहा वो उतना, तो उसको उन्होंने बोला क्या, उपविष्टक। और उपविष्टक नाम आहु वर्धते तेन न उदरम, उदर नहीं बढ़ाता वो, यानी एब्डोमेन की जो वृद्धि होनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे वो इतनी ज्यादा नहीं होती, वो उपविष्टक बोला। याद रखने आपने कुछ वर्ड, आपको बोलेंगे सस्फुर है, ऑप्शन में होगा उपविष्टक, नागोदर, लीन, तो मतलब जिसमें स्फुरण हो रहा है, अभी भी वृद्धि बेशक नहीं हो रही है एब्डोमेन की,
बच्चा भी नहीं, उतनी ग्रोथ जितनी होनी चाहिए वैसा नहीं हो रहा, लेकिन वो उपविष्टक बोला। अब नेक्स्ट में देखिए, शोक उपवास रुक्षे आद्य अथवा योनि अति स्रवात। शोक हो गया, उपवास, रुक्षता या योनि से श्राव आदि की वजह से, वाहते क्रुद्धे कृष्य शुष्के गर्भो नागोदरम तू तम, इससे नागोदर की उत्पत्ति होगी। फिर बोला गया लीन आख्यम नी स्फुरे को आपने हाईलाइट किया। लीन के लिए वो क्या बोलते हैं, नी स्फुर, स्पंदन भी नहीं हो रहा, जो स्फुरन नहीं हो रहा बच्चे में, तो वो लीन उन्होंने बोला हुआ है, तो ये याद रखना है आपने। वाग्भट के अकॉर्डिंग बताइए ये तीनों। नेक्स्ट होता है हमारा 16 नंबर श्लोक में, यहाँ पे आंसर बताया गया कि जब दो बच्चे एक साथ होते हैं, ट्विंस होते हैं, तो एक बच्चा पुष्ट होता है, एक दुर्बल, ऐसा क्यों? तो बोलते हैं जब कर्म के वशीभूत होकर, क्या होती है, वायु प्रकुपित हुई वायु करती है ना दो में डिवाइड, उसको ऐसा बोला गया हमारी जो संहिता है उसमें। तो क्या होता है, जब वायु उनको अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, शुक्र और शोणित मिले, उनके संयोग को डिवाइड कर दिया, लेकिन एक में ज्यादा चला गया, एक कम पार्ट हो गया, तो ज्यादा वाला बच्चा अच्छा होगा, हष्ट पुष्ट होगा, जिसमें कम मात्रा गई है वो दुर्बल होगा, ऐसा बोला। अब इन्होंने यहाँ इसके बाद 17 नंबर श्लोक है, यहाँ पे बोले गए हैं जो जैसे हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना कि नपुंसक के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे अब एक तरीके से नपुंसक के ही भेद बोलते हैं आचार्य जो चरक हैं हमारे, कि 8 प्रकार से। इन्होंने नपुंसक करके लिखा नहीं है कहीं कि 8 भेद हैं। गर्भ की वजह से जो होने वाले गर्भोत्पादक जो भी विकार हैं, गर्भ में होने वाले विकार, वो इन्होंने बताए। सुश्रुत संहिता में तो प्रॉपर मेंशन है कि नपुंसक जो है वो आपका 5 प्रकार का है, 4 प्रकार का सशुक्र, एक वाला अशुक्र होता है, यानी उसमें शुक्र है ही नहीं, बाकियों में शुक्र है बट किसी वजह से नहीं उत्पन्न हो रहा, तो वो। अब यहाँ पे बताया गया 18 नंबर श्लोक है, जो मेन जो चैप्टर है जहां से इसमें से क्वेश्चन बनता है, इस चैप्टर में से वो यहां से शुरू होता है। तो 18 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन को आपने हाईलाइट किया, बीजात सम अंश उपतप्त बीजात स्त्री पुरुष लिंगी भवती द्विरेता। मतलब क्या हो गया, जब आर्तव और शुक्र सम अंश इक्वल अमाउंट में वो दोषों से दुष्ट हो जाएं, तो वो क्या होता है, द्विरेता कहलाता है, यानी द्विरेता मीन्स नपुंसक की उत्पत्ति होती है, ये आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट बोला शुक्राशय गर्भगतस्य हत्वा करोति वायु पवन इंद्रियम, मीन्स जो प्रकुपित हुई वायु है वो क्या करेगी, शुक्राशय को नष्ट कर देगी। जो बच्चा होने वाला है, जो फीटस है, मेल जो फीटस है, उसके शुक्राशय को जब नष्ट कर देती है वायु, तो पवन इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। ऐसा क्या होगा, ये जब मैथुन करेगा तो उसके शुक्राशय में शुक्र है ही नहीं, तो शुक्र नहीं निकलता, इजैकुलेशन नहीं होती है ऐसे पेशेंट में, सिर्फ वायु निकलती है, तो इसको पवन इंद्रिय बोला गया। फिर 19 नंबर श्लोक में अब यहाँ पे नर और नारी षंड की बात की गई है और संस्कार वहां की। तो फर्स्ट लाइन में देखना, हाईलाइट कर सकते हैं आप, शुक्राशय द्वार विघटनेन संस्कार वहम कुरुते अनिलश्च, यानी प्रकुपित हुई जो वायु है वो क्या करेगी, जब शुक्र द्वार का विघटन करे, जहां से शुक्र है जो सीमन है उसका रूट जो है उसके द्वार को जब विघटन हो रहा है, तो संस्कार वहा उसको बोला जाता है। अब संस्कार वहा क्यों बोलते हैं, मीन्स अगर आप इसको वाजीकरण औषध दोगे, मेडिसिन इसको दोगे, इसका ट्रीटमेंट करोगे तो ये ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि शुक्र है इसमें, शुक्र के द्वार का विघटन हो रहा है, तो वो संस्कार वहा है। जब शुक्राशय नष्ट कर दिया तो पवन इंद्रिय बन जाता है, याद रखना है। शुक्राशय नष्ट हो गया, स्पर्म अब बन ही नहीं रहे, तो पवन इंद्रिय, स्पर्म बन रहे हैं बट जो रूट है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो शुक्र द्वार विघटन संस्कार हुआ, मीन्स वाजीकरण औषधियां दोगे तो ठीक हो जाएगा ये। सेकेंड लाइन में बोला मंद अल्प बीज अबल अहर्षो क्लिब्यो च हेतु वित्तगति द्वयस्य, दो प्रकार की नर और नारी षंड। मतलब बोला गया जब मंद शक्ति या अल्प शुक्रार्थ वाले स्त्री और पुरुष जो दुर्बल हैं, जिनका हर्ष भी ना हो मैथुन में, लिंग का उत्थान नहीं हुआ, तो जब वो मैथुन में प्रवृत्त होते हैं तब नर और नारी षंड की उत्पत्ति होती है। अब सुश्रुत के अकॉर्डिंग तो आपको याद है 5 भेद, आसक्य, सौगंधिक, कुंभी, कीर्षक और षंड आता है, षंड में नर षंड और नारी षंड, वो आपको यहाँ हम नहीं मेंशन कर रहे, बट याद रखना, आप उसको इसके साथ पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर श्लोक में, वक्री क्या होता है, मातु व्याय प्रतिघेन, मतलब जब मैथुन काल के टाइम पे माता की इच्छा ना हो मैथुन की, और स्याद बीज दुर्बल्यम तथा पितुष्ट, और पिता है जो उसका बीज दुर्बल हो,
तब वक्री संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये आपको याद रखना है, मातु व्याय प्रतिघेन और बीता के बीज की दुर्बलता हो तो वक्री संतान उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है ईर्ष्या अभिभूता तू मंद हर्षो अरेतश्च वदंती हेतुकम, यानी ईर्ष्यक के लिए क्या बोला, जब माता और पिता की मैथुन की प्रबल इच्छा ना हो, यानी ईर्ष्या से मैथुन में जब प्रवृत्त होते हैं तो ईर्ष्यक संतान उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर श्लोक में हाईलाइट कर लीजिए, वायु अग्नि दोषाद वृष्णो तू यस्य नाशम गतो वात शंड। वात शंड को आपने हाईलाइट किया। वातिक शंड में क्या होता है, वायु और अग्नि दुष्ट हो रही है, वायु और अग्नि कुपित होकर गर्भाशयगत जो बालक है उसके वृषण यानी अंडकोश को नष्ट कर देगी, तो वातिक शंड की उत्पत्ति होगी। याद रखना है दोषों के इन्वॉल्वमेंट क्या है, वात और पित्त यानी वात और अग्नि होता है। तो हिंदी में देखना, कर्म के अनुसार गर्भ की 8 प्रकार की विकृतियों को समझना चाहिए। हाईलाइट कर लीजिए, आपसे पूछेंगे आचार्य चरक के अकॉर्डिंग गर्भ की विकृतियां हैं तो 8 विकृतियां ये बताई, द्विरेता, पवनेन्द्रिय, संस्कार वहा, नरषंड, नारी शंड है, वक्री है, ईर्ष्यक है और हमारा वातिक शंड है, ये बोला गया। नेक्स्ट हमारा आता है 23 नंबर श्लोक को आप हाईलाइट कर लीजिए। 23 नंबर श्लोक, निष्ठीविका गौरवम अंग साध तंद्रा अप्रहर्षो हृदय व्यथा च तृप्तिश्च बीज ग्रहणाम च योन्य गर्भस्य सद्यो अनुगतस्य लिंगम। सद्यो ग्रहित गर्भा के लक्षण है। आपको क्या करना है, श्लोक बेशक आप याद ना करें लेकिन आपको क्या होगा, ये लाइन लिख के आएगी इसमें से कोई भी, तो आपको पहचानना है कि किसके लक्षण है। अगर आप श्लोक याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं याद कर सकते तो आप देख के जरूर पहचान लेना कि निष्ठीविका होना यानी बार बार उसको क्या होगा, थूक की उत्पत्ति होगी। गौरवम अंग साध तंद्रा अप्रहर्ष हृदय व्यथा तृप्तिश्च बीज ग्रहणाम च योनि, यानी तृप्ति होगी, बीज ग्रहण होगा, योनि के द्वारा बीज का ग्रहण होना, गर्भस्य सद्यो अनुगतस्य लिंगम। नेक्स्ट है 24 नंबर श्लोक में बोला कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि स्त्री में उसके जो कुक्षी है उसमें स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, तो क्या क्या लक्षण होंगे आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। हिंदी में सेकंड लाइन में, यानी जब स्त्री सारी जो चीजें हैं वो लेफ्ट भाग वाली करती है, सारी चेष्टाएं उसकी पहली लेफ्ट वाली स्टार्ट होती हैं, दैट मीन्स जो वो संतान है वो स्त्री संतान है। अगर राइट साइड की कर रही है तो मेल है, तो उसमें बोला गया जो स्त्री सभी चेष्टाएं वाम भाग की, स्व्या अंग चेष्टा ऐसे बोलते हैं ना, तो स्व्यांग मतलब वाम लेफ्ट साइड की चेष्टाएं कर रही है। जो पुरुष की इच्छा मैथुन के लिए करती है, स्वप्न में स्त्री या स्त्रीलिंग पदार्थों को देखती है, स्त्री लिंग खाद्य पेय पदार्थ या इनकी ज्यादा इच्छाएं प्रकट करती है, तो और स्त्रियों की तरह ही स्वभाव हाव भाव चेष्टाएं ऐसी कर रही है। और जिसकी जो वाम भाग है उसमें गर्भ के रहने पर वाम कुक्षी में, मतलब उसको जो उभार, वैसे तो जो पूरा एब्डोमेन है उसमें ही होगा ना बढ़ा हुआ, तो पूरी एब्डोमेन ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन उसको जो भारीपन लगेगा या उभार ऐसे प्रतीत होगा अगर वो लेफ्ट साइड में है और गर्भ का आकार गोलाकार ना हो तो, और उसके वाम स्तन में ही दुग्ध की उत्पत्ति हुई हो तो कन्या का प्रसव होता है, ऐसा समझना चाहिए आपको। बाकी इससे अपोजिट होगा जब पुरुष वाली जो पुरुष लिंग चीजें हैं उनका ज्यादा खाने की या पीने की इच्छा होती है, राइट साइड की चेष्टाएं ज्यादा करती है, राइट साइड उसको भार या भारीपन ज्यादा लगता है तो मेल होगा, और दोनों जैसे लक्षण होंगे तो नपुंसक की उत्पत्ति होती है, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा 26 और 27 नंबर श्लोक में, यहाँ पे बोला गर्भस्य चत्वारि चतुर्विधानि भूतानि माता पितृ संभवानी आहारजन्य आत्मकृतानि चैव। मीन्स बोलते हैं माता पिता के सदृश होने में, मतलब जो बच्चे होते हैं वो माता पिता जैसे ही होते हैं, तो उसमें क्या कारण है। यहाँ पे 25, इससे पहले 25 नंबर श्लोक में एक रीजन दे दिया कि जो गर्भ की उत्पत्ति होती है उस टाइम पे स्त्री जैसे जिस भी प्राणी की ओर आकर्षित होती है उसके जैसे संतान उसकी दिखाई देती है। दूसरा कारण ये दे रहे हैं अब कि माता पिता के सदृश होने में दूसरा कारण कि जो गर्भ है उसके शरीर की उत्पत्ति मात्रज पित्रज आहारज या आत्मकृत, ये 4 और 4 महाभूतों के कारण की वजह से होती है, तो मन इंक्लूड है इसमें। तो जैसे गुणों की प्रधानता स्त्री के अंदर होती है वैसी ही संतान उसको होगी। तो आप पेज के टॉप पर लिखिए शुक्र में कितने महाभूत, क्वेश्चन है शुक्र में कितने महाभूत होते हैं, तो लिख लीजिए 4।
4 महाभूत हैं शुक्र में। दूसरा लिखिए संतान के सदृश्य होने में हेतु, मतलब माता पिता के सादृश्य, ऑब्वियस सी बात है, तो संतान के सादृश्य होने में हेतु वो भी 4 दिए हैं। नेक्स्ट हमारा है, आप आइए 847 नंबर पेज पे, 847। इसमें ऊपर हिंदी की 3 लाइनें लिखी हैं, तो सेकंड लाइन में देखना, आकाश क्रिया शून्य है अथा गमन क्रिया में आत्मा के साथ गर्भाशय में नहीं जाता। तो बोलते हैं ना कि हम जो हमारा शुक्र है वो 4 महाभूतों वाला है, क्यों बोला, क्योंकि आकाश क्रिया शून्य है, तो जब गमन करती है आत्मा के साथ, जो गर्भाशय में है वो आत्मा के साथ नहीं जाता उस टाइम पे, ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर श्लोक में आइए, 40 नंबर श्लोक। हिंदी में इसको देखना, रोग कैसे होते हैं, डिजीज जो हो रही है उनका कारण क्या है, तो बोला प्रज्ञा अपराध, विषम अर्थ और काल का परिणाम। ये 3 कारण है। रोगों का शमन कैसे होता है, देखिए ज्ञान, अर्थ और काल, इनका जब देखिए समयोग होगा इन तीनों ही चीजों का, तो रोगों का शमन होगा। जब इनका अतियोग, हीन योग या मिथ्या योग होगा तब व्याधियां हो जाएंगी। फिर बोला गया 41 नंबर श्लोक में, 41, इसमें बोला धर्म्य क्रिया हर्ष निमित्त, यानी हिंदी में आप देख सकते हैं धार्मिक क्रियाएं हर्ष देने वाली होती हैं और अधार्मिक क्रियाएं प्राणियों को शोक के वश में करा देती हैं। नेक्स्ट हमारा है 45 नंबर श्लोक को हाईलाइट कर लीजिए, 45 नंबर श्लोक। हेमंतिके दोष चयम वसंतो प्रवाहिकम ग्रीष्म अभ्र काले घनात्यम वर्षिकम आशु सम्यक प्राप्नोति ऋतु रोगान ऋतु जातान न जातु, मतलब रोग की उत्पत्ति होने से पहले ही आप ट्रीटमेंट कर दो। मीन्स हेमंत ऋतु में जो संचित हुआ कफ है उसको बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जो संचित हुआ वात था उसको अभ्र काल में मतलब वर्षा में, और वर्षा ऋतु में जो संचित था उसको शरद ऋतु में, मतलब पित्त की बात कर रहे हैं, उसको निकाल दोगे तो ऋतु काल जन्य जो भी रोग हैं वो नहीं होते उस पेशेंट को। ये आप रेफरेंस लिख सकते हैं, सेकंड चैप्टर में आया। नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर श्लोक है, जो उसमें भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। श्लोक नहीं आपको पूछेंगे, बट ये जो है वो चरक संहिता का है। अष्टांग हृदय में भी कुछ ऐसा ही श्लोक है। तो नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षाकारी विशेषु असक्तः दाता समय सत्य परे क्षमावान आपतो सेवी भवती अरोगा। मीन्स नर जो हितकर आहार विहार करता है, समीक्षा करके मतलब सोच समझकर सारी चीजें कर रहा है, और जो विषय मतलब काम क्रोध आदि विषय पता है उनसे कुछ होना नहीं, उनमें आसक्त नहीं रहता, दान देता है, सम रहता है सबके साथ, सत्य बोलता है, क्षमावान है, आप तो जो पुरुष है उनकी सेवा करता है तो वो रोग रहित रहता है, ऐसा बोला। फिर देखिए 48 नंबर श्लोक में इह अग्निवेशस्य महाअर्थयुक्तम षट त्रिंशिकम प्रश्न गणय को हाईलाइट किया आपने, षट त्रिंशिकम प्रश्न गणय मीन्स यहाँ पे 36 जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर में, 36 क्वेश्चन पूछे गए, उनका आंसर दिया गया, ये आपको याद रखना है सेकेंड चैप्टर में। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है जो कंप्लीट होता है।